Good morning, student. How are you all? Hope so all you are doing well at your home. Student, will continue chapter number 2 again. This is diversity and discrimination. In the last topic, I have taught you about the prejudice and stereotype. Okay, I told you that what is the meaning of prejudice. Prejudice जब हम किसी के लिए कोई भी negative एक इमेजिनेशन, एक नेगेटिव फीलिंग अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं और उसको क्या कहते हैं, हम प्रिजुडिस कहते हैं। और स्टीरियोटाइप क्या होता है, एक वही नेगेटिव फीलिंग या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई इमेज किसी के बारे में क्रिएट करना, वो स्टीरियोटाइप कहलाता है। जैसे हमने आपको बॉयज का एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो बॉयज हैं, बॉयज डोंट क्राई बिकॉज दे आर ब्रेव, है ना, दे डोंट फील पेन। तो जो बॉयज होते हैं उनको रोना नहीं चाहिए या वो रोते नहीं हैं क्योंकि वो ब्रेव होते हैं। तो वो जो इमेज होती है बॉयज के बारे में, जो एक धारणा होती है, एक इमेजिनेशन होता है, एक जो हमारी थिंकिंग होती है, वो क्या कहलाती है, स्टीरियोटाइप कहलाती है। तो स्टूडेंट, जो प्रिजुडिस और जो स्टीरियोटाइप होता है उसका रिजल्ट क्या निकलता है ना, उसका रिजल्ट आता है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के उसमें। ठीक है, अब देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन कैसे चलता है। देखो, डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप। ठीक है, जब लोग अपनी प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप थिंकिंग पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं, मींस उसी की तरह सोचकर काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। सपोज जैसे अभी एक हम लोगों के दिमाग में एक स्टीरियोटाइप इमेज बनी हुई है कि जो यूपी से लोग आते हैं या यूपी के लोग जो होते हैं वहाँ बहुत क्राइम होता है, वो बहुत मतलब झगड़ालू टाइप के होते हैं, दे ऑलवेज फाइट, है ना। तो उनके एक अलग से इमेज क्रिएट हुई हुई है। या बॉयज के बारे में कि अगर बॉयज को अगर हम रेंट पे मकान देंगे तो वो लोग पार्टीज करते हैं, ड्रिंक करते हैं। चाहे हर कोई बॉय ऐसा नहीं होता है, चाहे वो इस तरीके से कोई यूपी से बिलोंग करने वाले हर इस तरीके की मेंटेलिटी नहीं रखते, लेकिन उनके लिए एक हमने स्टीरियोटाइप ना क्रिएट कर लिया है। तो जब हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने लगते हैं और उसको हम मना कर देते हैं कि नहीं, हम आपको अपना हाउस रेंट पे नहीं देंगे, इस तरह की जो एक्ट होते हैं या एक्टिविटीज होती है, वो क्या क्रिएट करती है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है। ठीक है, जैसे यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज एंड टेकिंग अप जॉब्स और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया है ना, जैसे यूपी का, वेस्टर्न यूपी का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि वहाँ के लोगों के बारे में एक हमारी अलग ही इमेजिनेशन, एक अलग ही थिंकिंग क्रिएट है, स्टीरियोटाइप क्रिएट हमने करा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम वर्क करने लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब हम एक्टिविटी करने लगते हैं अपनी किसी के बारे में, चाहे वो ऐसा हो या ना हो, तो वो क्या क्रिएट करता है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ आप किसी भी एग्जाम्पल को, किसी भी स्टेट्स को या किसी भी पर्सन के एग्जाम्पल को अदरवाइज बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ आपको एक समझाने का तरीका है। ओके, डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कई तरीके से हो सकता है, उसके कई कारण हो सकते हैं स्टूडेंट। इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, रीजन, वेयर दे बिलोंग, इकोनॉमिक कंडीशन एक्सेट्रा। देखो, सपोज अगर हम कोई हमारे बीच में एक डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाला या डिफरेंट रिलीजन जानते हो, धर्म के लोग हमारे बीच में होता है या कोई आ जाता है, तो हम एक तरीके से उसको अपने में इन्वॉल्व नहीं कर पाते, है ना, उसको अपने साथ हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और वहीं वो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम सब, अगर सपोज हम गढ़वाली बोलने वाले पर्सन हैं सब, ठीक है, और कोई अगर राजस्थानी बोलने वाला आ जाएगा तो एक तरीके से वो हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा और ना ही हम उसको एडजस्ट करा पाएंगे। तो यहाँ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जैसे कास्ट हो गई, है ना, आपको मैंने भी बताया था उस दिन, लोअर कास्ट के बारे में बताया था। ठीक है, इसको हम आगे उसके टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। रीजन, क्षेत्र बताया मैंने, जैसे एरिया, जैसे कोई राजस्थान वाला राजस्थान एरिया से है और वो अगर साउथ में जा रहा है, साउथ तमिलनाडु में जा रहा है, तो वो उसको वहां एडजस्टमेंट होने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां के लोग उसको इतने फैमिलियर नहीं दिखेंगे जैसे कि वो होता है। ठीक है, वेयर दे बिलोंग, इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशंस मींस आपकी वेल्थ, आप किस इकोनॉमिक कंडीशन से बिलोंग करते हैं, ये भी आपका एक फैक्टर हो जाता है, एक रीजन हो जाता है किस चीज का, डिस्क्रिमिनेशन का। डिस्क्रिमिनेशन जानते हो बच्चों, मैंने आपको उस दिन बताया था, भेदभाव करना। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं देना एक सबको, ठीक है, अनफेयर थोड़ा सा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मीन्स असमानता। ठीक है,
दिस हैपन ड्यू टू डिफरेंस इन वेल्थ ऑफ पीपल। ये स्पेशली इसका जो मेन रीजन है वो है वेल्थ। वेल्थ मीन्स इकोनॉमिक, धन, पैसा, ठीक है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू मेक देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। देखो स्टूडेंट, ये फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये हमारी ये तीन चीज जो है वो हमारी बेसिक नीड है। मोबाइल, वीडियो गेम और आपका बहुत पिज्जा, बर्गर, दिस इज नॉट योर बेसिक नीड्स। ओके, बेसिक नीड्स क्या होती हैं? जिनकी हर किसी को बहुत जरूरी आवश्यकता होती है उसकी। जैसे खाना है, उसको खाना मिलना चाहिए। क्लोथिंग मीन्स कपड़े पहनने के लिए होने चाहिए। शेल्टर मीन्स घर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बहुत बड़ा घर, बहुत आलीशान बंगला होगा उसी को हम घर कहेंगे, ठीक है। तो जो पुअर लोग होते हैं वो इतने बेचारे गरीब होते हैं कि वो अपनी बेसिक नीड्स को भी मीट आउट नहीं कर पाते हैं। उनके पास ना तो बहुत अच्छा खाने को होता है, ना ही क्लोथिंग होती है, ना ही उनके पास शेल्टर होता है। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेस, हॉस्पिटल, स्कूल एक्सेट्रा। देखो स्टूडेंट्स, अब जो है वो सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी है। ये सिचुएशंस जो है वो पहले बहुत हुआ करती थी। तो इस तरीके से जो पुअर लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। कहाँ? ऑफिसेस में, हॉस्पिटल्स में और स्कूल में। आपने देखा होगा अगर कोई बहुत रिच पर्सन बहुत बड़ी गाड़ी से उतर रहा है तो बहुत सारे लोग उसको वेलकम करने के लिए खड़े हो जाते हैं ऑफिस में या हॉस्पिटल्स के बाहर। लेकिन अगर कोई गरीब बेचारा होता है तो उसको कोई भी, इवन उसका ट्रीटमेंट भी लेट होता है ना। उसको बहुत जल्दी प्रेफरेंस नहीं मिलती है ट्रीटमेंट के लिए। जहां आपके लिंक होते हैं, जहां आपका इन्फ्लुएंस होता है वेल्थ, अच्छे रिच लोगों का, वो फौरन फोन करते हैं और उनको एग्जैक्टली एट ए टाइम ट्रीटमेंट मिलता है हॉस्पिटल्स में। लेकिन जो बेचारे गरीब होते हैं, जिनका कोई भी जानने वाला या इस तरीके से कोई भी इन्फ्लुएंस व्यक्ति उनके साथ नहीं होता, तो उनको टाइम लगता है अपने ट्रीटमेंट लेने में, ठीक है। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पुअर लोग फेस करते हैं। Some people may experience both kind of discrimination, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। They are poor and they belong to groups whose culture is not valued। अब ये लाइन आप समझो। देखो, एक तो गरीब हो गया, ठीक है, पुअर हो गया, फाइनेंशियली बहुत वीक है, उसको वो अपनी अपनी बेसिक नीड्स भी प्रॉपरली उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहा। और एक वो हो गया उस ग्रुप से जिसकी कल्चरल वैल्यू जो है कुछ भी नहीं है। मीन्स वो उसके जो वो उस जाति या उस ग्रुप से बिलोंग करता है जिसके बारे में लोगों की एक स्टीरियोटाइप, एक इमेज क्रिएट है कि वो जो ग्रुप है वो अच्छा नहीं है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। पुअर ट्राइबल वुमेन जैसे हैं, ट्राइबल आप जानते हो आदिवासी। अब कोई आदिवासी लेडी है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी? किसी की नजर में कुछ भी नहीं होगी, है ना। लोग समझते ही नहीं है कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है। पुअर लो कास्ट वुमेन, अगर कोई लो कास्ट की वुमेन है उसका भी सेम यही है, वो भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है बहुत, है ना, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है और इनइक्वालिटी है वो कैसे क्रिएट होती है? जब हम क्या करते हैं, अपने प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंग हम एक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो वैसा है या नहीं है। बट हमने एक इमेज उसके लिए क्रिएट कर ली, एक थिंकिंग क्रिएट कर ली है जिसके अकॉर्डिंग हम उसके लिए अपने एक्सप्रेशन या अपने व्यूज देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम्स। अब एक मुस्लिम्स के बारे में एक बहुत कॉमन स्टीरियोटाइप है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इज व्हाट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स। आपने देखा होगा मुस्लिम्स में जो है वो गर्ल्स को बहुत कम एजुकेशन दी जाती है। मुस्लिम गर्ल्स पढ़ाई बहुत कम करती हैं, वो ज्यादातर घरों में रहती हैं, है ना, और वो फेस ढक के रहती हैं और अपने वो पढ़ने के लिए बहुत कम आती हैं, उनको पढ़ाई नहीं मिलती है, मतलब एजुकेशन नहीं दी जाती है उनको, है ना। ये एक स्टीरियोटाइप है। मीन्स अब ये देखना है कि दिस इज फैक्ट और नॉट, ओके। However, the main reason behind this is a poverty. Poverty means जानते हो गरीबी, ठीक है, poverty, ठीक है। तो इसका मेन रीजन क्या है? poverty है। मीन्स ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते या अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसका रीजन होता है poverty। मीन्स वहाँ गरीब हैं लोग, इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, लड़कियों को स्पेशली। Whenever efforts were made to reach education to the poor by teaching, going to rural areas, by government, by services, Muslims families have showed interest in educating their girls। लेकिन
जब भी गवर्नमेंट के थ्रू एफर्ट्स करे गए हैं एजुकेशन को रूरल एरिया में, रूरल एरिया मीन्स गांव जहां होते हैं, जो गांव वाला एरिया होता है दैट इज कॉल्ड अ रूरल एरिया, ठीक है। तो वहां पर जब गवर्नमेंट के थ्रू टीचिंग पहुंचाई गई है या अपॉर्चुनिटीज दी गई है, तो मुस्लिम फैमिलीज ने इंटरेस्ट शो करा है अपने बच्चों को, अपनी गर्ल्स को एजुकेट करने में। वहां उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम अपनी गर्ल्स को एजुकेशन नहीं देंगे या हमारे यहाँ गर्ल्स एजुकेटेड नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये स्टीरियोटाइप क्या था कि मुस्लिम जो है वो अपनी गर्ल्स को पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन एक्चुअलिटी क्या निकली, पॉवर्टी इज द मेन रीजन टू आर नॉट गेटिंग द एजुकेटेड देयर गर्ल्स। मीन्स पॉवर्टी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण वो अपनी गर्ल्स को एजुकेटेड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, ठीक है। अब देखो डिस्क्रिमिनेशन कैसे है। इंडिया हैड कास्ट बेस्ड सोसाइटी। आपको पता है बच्चों इंडिया क्या है, कास्ट बेस्ड, कास्ट मीन्स होती है जातियां, कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, ठीक है। पीपल डूइंग एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, पिकिंग गार्बेज, picking dead animals and bodies, ठीक है, cutting hair एक्सेट्रा वर कंसिडर एज अ लोअर कास्ट। देखो बच्चों अभी आप लोगों को इतना सब कुछ नहीं पता बिकॉज यू आर वेरी स्मॉल, यू आर इन 6th स्टैंडर्ड, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाओगे आपको समझ में आएगा कि जो हमारी सोसाइटी है वो कास्ट बेस्ड है, मीन्स जातियां हैं वहां पर। तो आपने देखा होगा कि आपके घर क्लीनिंग करने वाले आती हैं, वॉशिंग करने वाले आते हैं, इवन आपने बाहर देखा होगा गार्बेज पिक करने, गार्बेज जानते हो कूड़ा उठाने वाले लोग आते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हो कि डेड बॉडीज है ना जलाते हैं, जैसे जो भी डेड बॉडीज एनिमल्स की उठाते हैं या ह्यूमन डेड बॉडीज उठाते हैं वो लोग अलग होते हैं। आपके जो हेयर कट करते हैं, आपके बार्बर्स होते हैं वो अलग हैं, कॉबलर्स भी होते हैं। इन सबको क्या समझा जाता है, लोअर कास्ट माना जाता है। इनको लोअर कास्ट मीन्स इनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता इन कास्ट को, ठीक है। पीपल आर सीम एज डर्टी एंड इम्प्योर। इनको कैसे देखा जाता है कि ये लोग गंदे होते हैं और इम्प्योर मीन्स अपवित्र होते हैं। जैसे अब आप देखो आपके यहाँ गार्बेज उठाने वाला आता है, ठीक है, तो कभी आप उनसे मिलते हो या आप उनसे बात करते हो या उनको घर आने देते हो, नहीं, ठीक है। आपके जो बार्बर्स शॉप हैं या आपके यहाँ जो ये डेड एनिमल्स और बॉडीज जो उठाते हैं, आप कभी उनको एक घर गए हो या वो आपके घर आए, नहीं। क्यों नहीं आए, क्योंकि उनको लोअर कास्ट माना जाता है और उनको गंदा और इम्प्योर माना जाता है। बट एक बेसिकली एक चीज देखा जाए तो इनके बिना हमारी जो सोसाइटी है वो कितनी गंदी हो जाएगी, है। हम इनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, लेकिन हम उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। एक दिन क्लीनिंग करने वाली मेड या वॉशिंग करने वाली मेड नहीं आती है तो कितना प्रॉब्लम होता है ना, लेकिन फिर भी हम इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, इनको हम एज ए लोअर कास्ट या इम्प्योर ही समझते हैं, ठीक है। While people of other profession like education, Brahman, rulers, Kshatriya, trading, वैश्य were considered as a upper caste. स्टूडेंट ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो कास्ट सिस्टम है जिसमें कि इन्होंने बताया है ब्राह्मण्स बताए हैं जो एजुकेशन देने का काम करते हैं, ठीक है। देखो ये मैं बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब हमारा वैदिक काल था, स्टार्टिंग में जब इंडियन हिस्ट्री वो करी गई है तब से ये वर्ण सिस्टम चले आ रहे हैं, ठीक है। और इन कास्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो ब्राह्मण्स बोले गए हैं जो एजुकेशन देते हैं, दे आर द टॉप मोस्ट ऑन द अपर कास्ट, इनको सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है अपर कास्ट में। उसके बाद रूलर्स जो शासन करते हैं, जैसे जो राजा बनते हैं वो कौन से लोग होते हैं, क्षत्रिय ठाकुर, क्षत्रिय लोग जो होंगे उस फैमिली के लोग ही क्या बनेंगे, रूलर्स बनेंगे, वो ही शासन करेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग मीन्स बिजनेस, ट्रेडिंग मीन्स क्या होता है, बिजनेस करना। बिजनेस किसका काम है, बिजनेस करना वैश्यों का काम है। आपने सुना है जिनको बनिए कहते हैं आजकल की लैंग्वेज में, वैश्य, वो ठीक है, वो ये मतलब जो बनिए होंगे, जो वैश्य होंगे वो ही सिर्फ बिजनेस का काम करेंगे। बाकी क्षत्रिय जो है वो ट्रेडिंग नहीं करेगा या ब्राह्मण ट्रेडिंग नहीं करेगा, ब्राह्मण एजुकेशन ही देगा, जो क्षत्रिय होगा वो रूलर बनेगा और जो वैश्य होगा वो ट्रेडिंग का बिजनेस का काम करेगा। वर कंसिडर्ड एज अ अपर कास्ट, इन तीनों कास्टों को अपर कास्ट करा गया। और जो 4th कास्ट है वो है शूद्र। शूद्र मतलब जो ये 3 कास्ट काम नहीं करती है, जैसे वॉशिंग का काम नहीं करेगी, क्लीनिंग नहीं करेगी, या ये डेड बॉडीज उठाने का काम नहीं करेगी, या गार्बेज उठाने का काम नहीं करेगी, वो सारे काम कौन करता है, वो काम करता है लोअर कास्ट, ठीक है, उसको
लोअर कास्ट के उसमें रखा गया है कि आपको वो काम करने हैं, ठीक है। लाइव्स ऑफ लोअर कास्ट पीपल वर वेरी पेनफुल एंड मिसरेबल। ओके, जो लोअर कास्ट लोगों की लाइफ है वो बहुत पेनफुल होती है और बहुत मिसरेबल होती है, विद नो रेस्पेक्ट एट ऑल। उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, अगर नहीं होंगे तो हमारे बहुत सारे काम नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी लोग उनको रेस्पेक्ट नहीं देते। लेकिन आजकल टाइम बहुत चेंज हो गया है स्टूडेंट। ये सब पहले टाइम पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन आज इतना ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी अडॉप्ट करी हैं और चलाई हैं जिसके थ्रू जो ये फोर्थ जो लोअर कास्ट लोग थे उनको अपग्रेड करा जाए, उनकी एजुकेशन पे ध्यान करा जाए, उनको ऊंचा स्थान दिया जाए, है ना, ठीक है। तो अब ये सब कास्ट सिस्टम है जो वो डिमोलिश होता जा रहा है, लेकिन ये पहले के टाइम में बहुत हुआ करता था। और वैदिक काल में ये कास्ट सिस्टम बहुत रिक्त था। ओके, मींस जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण एजुकेशन का ही काम करेगा, उसके बच्चे भी एजुकेशन का ही काम करेंगे। जो रूलर्स हैं उनके बच्चे और वो खुद क्षत्रिय होंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप इंटरचेंज कर दो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जो जिसके लिए बंधा हुआ है उसकी जनरेशन टू जनरेशन वो वैसे ही काम करते चले जाएंगे, ठीक है। जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो इन तीनों कास्ट में से कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए उनकी जो लाइफ थी वो बहुत पेनफुल और मिसरेबल होती थी, ठीक है। उनको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। दे आर कंसिडर्ड एज ए अनटचेबल। अनटचेबल मीन्स इनको टच नहीं करना है, जिनको टच नहीं किया जाता हो, जिसको टच नहीं किया जाना है, ऐसा उनको माना जाता था कि इनको टच नहीं करना है क्योंकि ये इम्प्योर हैं और डर्टी लोग हैं। दे आर नॉट अलाउड टू चेंज देयर प्रोफेशन नॉट डिड देयर चिल्ड्रन। इवन ना तो वो और ना ही उनके बच्चे अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। मीन्स प्रोफेशन मीन्स अगर वो बार्बर है, हेयर कट कर रहा है, तो वो खुद और उसके बच्चे सारे जो जनरेशन आगे की होगी ना वो हेयर कट ही करेगी। अगर कोई गार्बेज पिकिंग वाला है तो उसका बच्चा भी गार्बेज पिकिंग ही करेगा। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ लिख के एजुकेशनिस्ट बन जाए या वो बिजनेस करने लगे, नहीं। ये इतने रिग्ड हुआ करते थे, इतने स्ट्रांग हुआ करता था ये कास्ट सिस्टम कि जो जिस कास्ट में बॉर्न हुआ है वो ही काम करेगा जो उस कास्ट को अलाउड हुआ है, ठीक है। दे आर नॉट अलाउड टू एंटर होम ऑफ अपर कास्ट और टेक अवे वेस्ट फ्रॉम विलेज वेल और इवन नो एंटर इन द टेम्पल्स, ठीक है। जो ये अनटचेबल्स हुआ करते थे वो इवन जो अपर कास्ट के जो लोगों के घर होते थे उनके अंदर उनको आना अलाउड नहीं था। अगर उनको वेस्ट कूड़ा भी उठाना होता तो वो घर से बाहर से ही कूड़ा उठा के जाते थे। ऐसा नहीं कि उनको घर में अंदर बुला लिया जाए, है ना। उनको विलेज पे आना अलाउ नहीं था, उनको वेल कुओं पे से पानी लेना अलाउ नहीं था, उनको टेम्पल जाना बिल्कुल अलाउ नहीं था, ठीक है। वो सब चीज उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड थी, ठीक है। Their children could not sit next to children of upper caste. Even उनके बच्चे जो थे वो भी अपर कास्ट के बच्चों के ना तो उनके साथ बैठ सकते थे, ना उनके साथ कोई गेम खेल सकते थे, ना उनके साथ उनके ग्रुप में आ सकते थे। मतलब इतने स्ट्रॉन्ग हमारे रूल्स थे, स्टीरियोटाइप हमारे वो थी कि इन अपर कास्ट मतलब लोअर कास्ट जो अनटचेबल लोग हैं उनकी लाइफ बहुत ज्यादा पेनफुल हो गई थी, ठीक है। लोअर कास्ट पीपल कॉल्ड देमसेल्फ दलित्स। जो लोअर कास्ट पीपल हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं? दलित कहते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? वो दलित कहलाते हैं और अनटचेबल्स कहलाते हैं। तो दलित का जो मतलब है वो क्या है? इट मीन्स दोज हु आर ब्रोकन। ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ। दलित का मीन्स होता है टूटा हुआ, ठीक है। इट शोज हाउ ऑल द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नॉट ओनली prevented the Dalits from undertaking certain economic activities, but also it drives them the respect and dignity given to others. Means वो इतने टूटे हुए होते हैं कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन है वो उनको जो उनके राइट्स होने चाहिए, जो सबके इक्वल राइट्स होने चाहिए इकोनॉमिक वाइज, मीन्स वेल्थ वाइज, इकोनॉमिक्स वाइज जो उनकी एक्टिविटीज होनी चाहिए उनसे भी उनको दूर रखा गया, ठीक है। उनको ना तो कोई रेस्पेक्ट दी गई, ना कोई उनकी डिग्निटी हुई, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है बच्चों। दे ऑन नो लैंड, वो कोई लैंड नहीं खरीद सकते थे। दे लिव्ड इन अ स्पेस आउटसाइड द मेन, मीन्स जहां लोग
मेन विलेज या मेन टाउन के बाहर उनको जगह दी जाती थी जहां उनको रहना पड़ता था। ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल लोगों के साथ उनके गांव में, उनकी शहरों में रह रहे, नहीं, उनको बाहर से स्पेशली एक जगह अलॉट होती थी जहां उनको वहाँ ये लोग रहते थे। जो जैसे स्किन, ये एनिमल्स स्किन, एनिमल डेड बॉडीज को भी क्लीनिंग का काम करते थे, या ह्यूमन डेड बॉडीज को उठा के लेके जाने का काम करते थे, उन सबको ये सब दलित और अनटचेबल्स में आता था। ठीक है। विलेज आर नॉट अलाउड एंटर इनटू द विलेज विदाउट द परमिशन, और उनको विलेज में भी कोई भी एंट्री अलाउड नहीं थी बिना परमिशन लिए। मीन्स वो बिना परमिशन लिए, परमिशन किसके लिए नहीं पड़ती थी उनको? अपर कास्ट वाले लोगों की। अगर उनको अपर कास्ट वाले लोगों की परमिशन नहीं मिली तो वो विलेज में एंट्री नहीं कर सकते। आते वो थे विलेज में काम करने के लिए, क्लीनिंग के लिए, पिकिंग गार्बेज के लिए, सब काम वही करते थे, लेकिन उसके लिए भी उनको विलेज में एंट्री करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। दे हैड नो राइट्स एंड दे वर बॉर्न टू एनी ऑटोक्रेसी और हार्म। ठीक है। उनको किसी तरह की भी कोई भी ऑथोरिटी नहीं थी। ठीक है। उनका कोई अधिकार नहीं था, और उनको किसी भी डिस्कशन या किसी भी मेन उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ करता था। तो जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है उसके थ्रू जो हमारे इंडिया में स्टूडेंट बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हुआ, लेकिन धीरे जब हमारी गवर्नमेंट ने अब बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं, ऐसे रूल्स बनाए हैं, है ना, जिसके थ्रू इन अनटचेबल्स जो दलित लोग हैं उनको अपग्रेड करा जाए, उनको एजुकेटेड करा जाए, उनको राइट्स दिए गए, उनको पढ़ने की राइट्स दिए गए, उनको स्कूल में एडमिशन्स दिया गया। ठीक है। तो इस तरीके से नाउ द गवर्नमेंट ट्राइंग टू इम्प्रूव द डिस्क्रिमिनेशन। इवन देखो, आज आप लोगों को भी नहीं पता होगा, जो चीजें मैंने आपको बताई आज डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, आपको पता है सब बातें कि ऐसा ऐसा होता है। हाँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि अब इस तरीके की बातें, जो इस तरह के डिस्कशन है, इस तरह का जो कास्ट सिस्टम है, वो अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। तो होप सो स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। फर्दर विल कंटिन्यू द टॉपिक विद भीमराव अंबेडकर। ओके, तो आप ये वीडियो वॉच करें और वीडियो के अकॉर्डिंग आप अपने सॉल्यूशंस करें। ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट चैप्टर से रिलेटेड, तो यू कैन सेंड योर क्वेरीज इन अ व्हाट्सएप ग्रुप। आई विल गिव यू द आंसर, but you have to do your work very neat and clean handwriting without making any mistake. Okay, thank you.